आओ सीखो की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती जादौन। दोस्तों, हिंदी नामों की अंग्रेजी में स्पेलिंग कैसे लिखी जाए ये हम सीख चुके हैं, पर कुछ छोटी छोटी सी बातें बाकी हैं जो इस वीडियो क्लास में हम आपको बताना चाहेंगे। कुछ अक्षर ऐसे हैं या कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो प्रायः हिंदी में नहीं होती हैं। क हिंदी में है, ख हिंदी में है, ग हिंदी में है, फ हिंदी में है, ज ये ध्वनि भी हिंदी में है। पर जब इनके नीचे एक छोटी सी बिंदी लग जाती है जिसे हम कहते हैं नुक्ता, तो इनका उच्चारण बदल जाता है और ये जो ध्वनियां हैं ये प्रायः उर्दू में पाई जाती हैं। अब ये जो बिंदियां होती हैं ये हिंदी के ड़ में जो बिंदी लगती है या ढ़ में जो बिंदी लगती है उससे अलग होती है। नुक्ते वाले जो अक्षर हैं उनको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे या उनके लिए अंग्रेजी में किन लेटर्स का उपयोग किया जाएगा ये हम आज देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क। हिंदी में जब हम क बोलते हैं उसके लिए अंग्रेजी में लिखते हैं के, पर ये है क, इसके लिए हम लिखेंगे क्यू। जैसे अगर हमको लिखना है इकबाल, अगर हम इसको हिंदी के हिसाब से लिखें तो ये हो जाएगा IKBAL, पर फिर उच्चारण होगा इकबाल। क नहीं, हमको क लिखना है तो के की जगह हम लगा देंगे क्यू, स्पेलिंग हो जाएगी IQBAL। अगर आपको लिखना है कयामत तो के से स्पेलिंग शुरू करने के बजाय स्पेलिंग हम शुरू करेंगे क्यू से, QAYAMAT, ये हो गया कयामत। दूसरा जो लेटर है वो है ख। हिंदी में जो ख होता है उसके लिए ऑलरेडी हम के में H लगाते हैं और वो ख बनता है, पर जब हम इसको ख, उर्दू वाला जो ख है वो बोलते हैं तो अंग्रेजी में इसके लिए अलग से कोई स्पेलिंग नहीं है। अगर आपको खान लिखना है तो वही KHAN लिखना होगा। पर अगर बात ग की जाए तो इसके लिए जरूर हम जी में H जोड़ते हैं। हिंदी में ग होता है जी, ग जब बोलना हो तो जी के साथ H जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर आप कहना चाहते हैं गालिब तो स्पेलिंग होगी GHALIB, गालिब। ज के लिए जे होता है, पर अगर आपको ज बोलना है तो अंग्रेजी में Z जो होता है उसका भी उच्चारण या उसकी जो ध्वनि है वो ज वाली ही होती है, इसलिए ज के लिए हम Z का उपयोग करेंगे। जैसे जायका, जायका अगर आपको लिखना है तो ZA से आपकी स्पेलिंग शुरू होगी, ZAYKA। अगर आपको लिखना है गजल तो अब इसमें देखिए दो अक्षर हैं नुक्ते वाले, ग और ज, तो ग के लिए हम लिखेंगे GHA, ज हो गया ZA और L, ये हो गया गजल। अब बचता है फ। हिंदी के फ में जब हम नुक्ता लगाते हैं तो ये हो जाता है फ, और इसके लिए अंग्रेजी में F लेटर का उपयोग होता है। यहां पर गौर करने लायक बात यह है कि अंग्रेजी में फ नहीं होता। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम हिंदी के फ के लिए अक्सर PH का उपयोग करते हैं और अंग्रेजी में तो सब जगह F चलता ही है, इसलिए उर्दू वाले फ के लिए आप F लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है फरीदा तो आप लिख सकते हैं FAREEDA, ये हो गया फरीदा। तो अब जहां भी नुक्ते वाले अक्षरों का उपयोग हो वहां पर आप अंग्रेजी में इन लेटर्स का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से अब हमने ये नाम लिखना सीखे हैं उसी तरह से आप सरनेम्स लिख सकते हैं, गलियों का नाम लिख सकते हैं, शहरों का नाम लिख सकते हैं। पर हाँ, शहरों का नाम लिखते समय एक बात ध्यान रखें कि कई सारे शहर ऐसे हैं जिनकी ब्रिटिश राज के समय से कुछ स्पेलिंग्स चली आ रही हैं और जो शायद ये जो हमने तरीका हिंदी नामों का आपको अंग्रेजी में लिखने का बताया है उस हिसाब से न बने। जैसे लखनऊ, अगर हम इस बताए तरीके से लखनऊ की स्पेलिंग लिखेंगे तो वो हो जाएगी LAKHNOW,
KH, ये हो गया लख, और नऊ के लिए NAU। पर आप जानते हैं या आपने लिखा हुआ देखा होगा, लखनऊ की स्पेलिंग जो चलती है अंग्रेजी में वो है LUCKNOW, लखनऊ। ये स्पेलिंग आज भी उसी तरह से चली आ रही है, इसलिए बेहतर है आप इसको यही लिखें। मेरठ अगर आपको लिखना है तो हम अगर स्पेलिंग बनाएंगे तो मेरठ की स्पेलिंग होगी MERATH। पर मेरठ की जो स्पेलिंग बनती है, और अगर आप मेरठ स्टेशन पे गए हैं तो इंग्लिश में वहां आपको लिखा हुआ दिखेगा MEERUT। ये मेरठ की स्पेलिंग चलती है। ऐसा केवल कुछ शहरों के नाम के साथ नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी ये अलग अलग हो सकता है। कई लोग जो अंक ज्योतिष में विश्वास करते हैं, आपने देखा होगा, वो अपने नामों में कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स का उपयोग करते हैं। अंग्रेजी में कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स जोड़ लेते हैं ताकि उनका जो अंक आए वो बराबर हो। इसलिए सबसे बेहतर ये है कि जब आप किसी का नाम लिखें और आपको पक्का नहीं हो कि स्पेलिंग क्या बनेगी, तो आप उससे पूछ लें। उसके नाम की स्पेलिंग क्या है और फिर आप लिखें। और अंग्रेजी में अगर आप ये बात पूछना चाहते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी में सेंटेंस होता है, हाउ डू यू स्पेल योर नेम। क्या पूछेंगे? हाउ डू यू स्पेल योर नेम। अगर आप मुझसे पूछें हाउ डू यू स्पेल योर नेम, तो मैं कहूंगी ARTI। मेरा नाम है आरती, और चूंकि मैं स्पेलिंग लिखती हूं ARTI, पर इसी नाम को अंग्रेजी में 2-3 तरह से लिखा जा सकता है। आप चाहें तो AARTI ये भी लिख सकते हैं, AARATI ऐसा भी लिख सकते हैं। इसलिए बेहतर है आप उससे पूछ लें कि भाई आप अपने नाम की स्पेलिंग क्या लिखते हैं। अगर आप किसी साउथ इंडियन से पूछेंगे तो वो T की जगह TH का उपयोग करेगा। जैसे अगर आपको बोलना है ललिता, हम ललिता की स्पेलिंग लिखेंगे LALITA। पर अगर कोई साउथ इंडियन ये स्पेलिंग लिखेगा या उसका अगर ये नाम है तो स्पेलिंग लिखेगा LALITHA, और ये ललिता नहीं है, ये वही ललिता है। ये स्पेलिंग्स में अंतर आ जाता है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने हिंदी नामों को अलग अलग अक्षरों में तोड़कर अंग्रेजी में उनकी स्पेलिंग लिखना सीखा, उसी तरह से अंग्रेजी में अगर कोई नाम लिखा है तो उसे भी हम तोड़ करके पढ़ना भी सीख सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो आप अपना अभ्यास जारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।